जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, सेवादार, आश्रमवासी, बच्चे तथा बच्चियों, आज 22 अक्टूबर 2024 सायंकाल ध्यान भजन का समय। आश्रम बावल, रेवाड़ी, हरियाणा। नित्य और निमित्त, ये दो अलग अलग है। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब होता है रोज। कोई काम रोज करते हो जो, वो नित्य क्रिया है। और कोई कभी कभी मौके पर करते हो। आप ये समझो कि जैसे कोई रोज भोजन बनाता हो तो वो नित्य क्रिया में आता है। और कोई भोजन बना करके और परोसने के लिए कह दे कि भाई हम कहीं काम से जा रहे हैं और तुम इनको परोस करके खिला देना परिवार वालों को, तो उसको निमित्त बनना पड़ता है। उसको निमित्त कहते हैं कि निमित्त बन जाना, बाकी तो सब तैयार है। ऐसे ही नित्य और निमित्त अवतार होता है। निमित्त अवतार किसका होता है? जब जरूरत पड़ती है तो ऊपर की शक्तियों को भेजा जाता है। मनुष्य शरीर में उस शक्ति को भरा जाता है और वो फिर काम उनसे वो लेता है। जहाँ भी जिस लोक की शक्ति आती है वो उससे काम लेती है, तो वो निमित्त अवतार कहलाता है। उसी काम के लिए भेजा जाता है। इनमें कई लोग ऐसे रहे हैं, जैसे आपके राम भगवान, कृष्ण भगवान, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मूसा जिनका नाम बताया गया है मज़हबी किताबों में, महावीर, बुद्ध, आप ये समझो, यानी ये लोग जो आए ये किसमें थे? ये निमित्त अवतार में थे। और संतों के बारे में बताया गया है कि वो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तभी तो कहा गया ना कि गिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। रहते हैं, संभाल करते रहते हैं, एक जगह बैठ करके संभाल करते हैं, उद्देश्य करते करवाते भी हैं। और जरूरत जब पड़ती है तब दूसरों को शक्ति मिल जाती है उधर से, तो वो जो होते हैं वो घूम करके करते हैं, वो लोगों को बताते हैं। तो ऐसे लोग जो काम को करते हैं, चाहे नित्य अवतार वाले हों और चाहे निमित्त अवतार वाले हों, जो जिनका काम दिखावे में आ जाता है उनके बारे में तो लोगों को मालूम हो जाता है, और जिनका संपर्क लोगों से नहीं हो पाता उनके बारे में नहीं मालूम रहता है। तो सब मिला करके समझो कि शक्तियाँ इस देश में रहती हैं और ज़्यादातर भारत देश में ही शक्तियाँ रही हैं।
और यहीं से बहुत को संभाल किया है पूरे विश्व का, पूरे दुनिया की संभाल यहीं से हुई है। जैसे दिल्ली है, आपकी राजधानी है देश की, दिल्ली से ही ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि इस देश में कोई कहीं भी हो तो उसकी संभाल होती है, उसको न्याय मिलता है, उसको सुरक्षा होती है, उसके खाने रहने की व्यवस्था है। ऐसे ही संभाल होती रहती है। तो नित्य और निमित्त जैसे ये अवतार होता है, इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि यानी उसी हिसाब से यानी एक कारण जैसा बनता है। यानी कोई काम जब होने को होता है तो उसका कारण बनता है। जैसे परिवर्तन होने को हुआ तो कारण बना। आप ये समझिए कि हमेशा जब जब परिवर्तन हुआ तब तब कारण बना। कारण बनता है तब काम होता है। जैसे बादल जब नीचे से ऊपर की तरफ भूरा बादल चलता है, ऊपर आता है तब बारिश होती है। इसी तरह से तो ये जो मृतलोक है, इसमें अगर हम निमित्त बनेंगे, किसके लिए निमित्त बनेंगे कि भाई हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे निमित्त बन करके और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर दें और नित्य करें। नित्य और निमित्त को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो नित्य और निमित्त को जोड़ दिया जाए, रोज करें, तो फिर दोबारा इस दुख के संसार में आना नहीं पड़ेगा और न तो लौट 84 आना पड़ेगा। उसके लिए नित्य यानी जो है, जो संत हैं वो हमको मिल गए, आपको गुरु महाराज जैसे संत मिल गए और उन्होंने रास्ता बता दिया कि भाई इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और ये जो है नाम है, या ऐसा नाम है कि जो नित्य करने वाला नाम है, क्योंकि तो यह हमेशा रहा है। निमित्त नाम तो वो है जो मुँह से दिया जाता है। जब वो आए निमित्त अवतार वाले तो उन्होंने काम किया, ऐसा काम किया कि उन्हीं के नाम को लोग याद कर दिए और उनके नाम को समय पर जब बोले उससे लोगों को फायदा हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि उसका प्रचलन ज़्यादा हो गया, उसको लोग ज़्यादा जान गए, उनको ज़्यादा जान गए। तो उन नामों को यानी मुँह से लेकर के निमित्त नामों को और पार होना चाहते हैं, तो यह तो बड़ा मुश्किल है इस समय पर, क्योंकि यह नाम बदलता रहता है। कभी राम नाम था, कभी कृष्ण नाम था, कभी नारायण नाम था, कभी अन्य नाम से लोगों ने उनको पुकारा। जो भी नाम का उनको आदेश हो गया कि इसमें शक्ति रहेगी, या उनको अधिकार मिल गया कि कोई भी नाम को तुम जगा लो, हमारे मुँह से जो नाम निकलेगा उसी में यानी उसी से लोगों की भलाई होगी। तो उस समय लोग बोले और उसके बाद में फिर वो नाम का प्रचार हो गया और वही नाम लोग अब भी मान रहे हैं। यही कारण है कि बहुत से भगवान के नाम हो गए और उन्हीं के नाम का स्थान बना लिया लोगों ने। वो एक यानी समझो कि एक मजहब बन गया, एक पंथ बन गया वो। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, यह निमित्त नाम है। जब जब आए हैं वो, जिस नाम से पुकारा है लोगों ने और लोगों को फायदा हुआ है पिछले दिनों में, जो बीत गया वो बहुत से नाम हो गए। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, यह है निमित्त नाम। समय समय पर यह नाम में ताकत रही है और समय जब जब बदलता गया, दूसरा नाम आ गया, तीसरा आ गया, तब वो नाम यानी हट गया, दूसरा नाम
कि आजमाइश लोग करने लगे। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे कोई तेल हो, साबुन हो, मसाला हो या अन्य कोई चीज़ हो, एक बार जो मार्केट में आ जाता है और जिसको खाने से लोगों को स्वाद मिलता है, फायदा होता है, वो नाम का प्रचलन बहुत हो जाता है। और जब दूसरा आ जाता है तो उसका प्रचलन ज़्यादा हो जाता है। अब जो साबुन पहले मिलता था, सर्फ जिसको कहते थे, अब तमाम देखो ये डिटर्जेंट पाउडर निकल गए, तमाम नाम के हो गए। पहले लाइफबॉय साबुन चलता था, अब देखो बहुत तरह के साबुन चल गए। अब जो ज़्यादा अच्छा होता है उसी का नाम उस समय लोग लेते हैं। तो ये समय बदलता जाता है। तो मुँह से ये जो लेने वाला नाम है ये बदलता रहता है। ये यानी समझो कि निमित्त नाम है। लेकिन ये नाम जो 5 नाम हमको आपको गुरु महाराज ने बताया, गुरु जो बताते हैं 5 नाम, जो जानकार होते हैं जिनको इसी काम के लिए भेजा जाता है, तो वो नाम आप समझो नित्य नाम है, रोज वो रहा है, हमेशा वो रहा है। देखो जैसे जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव नाम की आदत डाली जाती है कि जय गुरुदेव नाम बोलने से मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगा? मदद मिलेगा शरीर की रक्षा करने के काम में, मदद मिलेगा मुसीबत में, तकलीफ में। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, शाकाहारी नशा मुक्त रह करके और निस्वार्थ भाव से जो इस जय गुरुदेव नाम को मुसीबत में बोलेगा उसकी मदद होगी। यह भी बताया गया कि कोई गलत भाव से बोलेगा, कोई चोरी चकारी या हिंसा हत्या के हिसाब से बोलेगा, अपना जान बचाने के लिए गलत काम कर दिया, बचाने के लिए बोलेगा, तो फिर यह काम नहीं करेगा, वही हथियार कुंड हो जाएगा। हथियार किसको कहते हैं? जैसे आप समझो बच्चियों, आप सब्जी को काटती हो, अब जब चाकू कुंड हो जाता है तो नहीं कटता है, वो नहीं कटेगा। फिर वो फायदा जो आपको सब्जी काट देने से होता है, मिलता है, आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। सीधा सीधा उबालना पड़ेगा, सीधा बनाना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। लेकिन ये जो 5 नाम है यह हमेशा साथी रहता है, यह हमेशा मददगार रहता है, क्योंकि इसका संबंध जो है ये अनिचेतन शरीरों से है। और ये जो आपका शरीर है, हमारा आपका है, ये जड़ शरीर है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है, उसको जड़ कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, चला जाए, खड़ा हो। पत्थर क्या है? जड़ है। पत्थर को उठा करके ले जाना पड़ता है दूसरी जगह, पेड़ को काट करके दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, पौधे को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना पड़ता है, तो वो क्या है? जड़ है। और चेतन कौन है? चेतन मनुष्य है। चेतन ये पशु पक्षी हैं, ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये चेतन है। मनुष्य शरीर, मनुष्य जो है चेतन है। लेकिन चेतन है कैसे? चेतन इसी नाम से ही है, जो नाम इसमें उतर रहा है, शब्द उतर रहा है, उससे ये चेतन है। वो जब निकल जाता है तो ये शरीर जड़ हो जाता है। तो चेतन से जब चेतन की पूजा करते हैं, चेतन को चेतन से जोड़ते हैं जब, तब समझो आप आनी बात बनती है। तो इस शरीर को कौन चेतन किए हुए है? कौन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है? कौन हाथ पैर आँख कान ये सब सक्रिय रखता है, फंक्शन में रहता है? ये आप समझो कि काम करता रहता है। को किससे होता है? जीवात्मा से होता है। तो जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, और उस परमात्मा से ही जिसको नामी कहा गया है, उसी से, वो उस प्रभु से ही ये जीवात्मा जुड़ी हुई है।
और ये नाम जो वहाँ से उतर रहा है, आ रहा है, ये फैला हुआ है, जो आप ये समझो सब जगह इसी का असर है। तो ये जीवात्मा उससे तब जुड़ती है कि जब इसके लिए कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जैसे अभी आपने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाने में बताया गया कि दोनों आँखों से आप एक जगह पर ऐसे देखो, ऐसे इसी तरह से देखो, दोनों आँखों से दूर देखो, एक जगह पर देखो। उस वक्त पर भूलो अपने शरीर को, दुनिया को भी भूलो थोड़े समय के लिए और उधर ही ध्यान लगाओ। देखो ना, आपको घर छुड़ाया गया, न जमीन जायदाद आपकी छुड़ाई गई, न बीवी बच्चों को छुड़ाया गया, और न आपको कोई तपस्या करने के लिए बताया गया, न कोई आप ये समझो कि यंत्र मंत्र करने के लिए, जगाने के लिए आपको बताया गया। आपको कुछ नहीं बताया गया। पहले की जो पूजा उपासना जिसको लोग करते थे, अष्टांग योग, हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, यज्ञ जप तप करते थे, वो भी आपको नहीं बताया गया। यह नहीं बताया गया कि फूल लाओ, पत्ती लाओ, जौ लाओ, तेल लाओ, अक्षत लाओ, और फिर आग जलाओ, और फिर मेवा मिष्ठान लाओ, और फिर उस आग में जलाओ। ये सब कुछ नहीं बताया गया आपको, सबसे अलग। उसमें थोड़ा समय भी लगता है, इसमें कोई समय नहीं है। ये आपको कहा नहीं गया कि दिन रात आप बैठे रहो। ये आपको कहा जा रहा है कि बच्चों की देख रेख भी कर लो, खेती है तो खेती का भी काम कर लो। गृहस्थी देखना जरूरी होता है, क्योंकि एक यह धर्म होता है। मानव शरीर पाने का मतलब होता है कि शरीर को आप स्वस्थ रखो, इसके खाने का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, और अगर शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, तो समझो ये आपका धर्म बनता है कि उनकी भी देख रेख करो, खाने का, पहनने का, रहने का, दवाई पढ़ाई का इंतजाम उनका भी करो। ये बताया गया। वो एक धर्म बनता है गृहस्थ का, कर्तव्य बनता है कि इसका पालन किया जाए। तो ये सब आपको बताया गया, कुछ नहीं छुड़ाया जाता है। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम का जो कहा जा रहा है कि भाई समय निकाल लो, लेकिन उसमें सब कुछ भूलो, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया की चीज़ों को भूल जाओ। यह निशाना बनाओ, यह संकल्प बनाओ कि इसी जन्म में हमको पार होना है, दोबारा अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आना है। जो हमारा लेना देना कर्म कर्जा जिसको कहा गया है, परिवार वालों से है, हित मित्रों से है, रिश्तेदारों से है, उसको हम अदा कर लें और निकल चलें, अपने घर अपने देश पहुंच जाएं। ये घर जिसमें हम रहते हैं, पिछले जन्मों में तमाम घर बनाया, तमाम इस तरह की खेती किया, तमाम इस तरह से अनाज इकट्ठा करने का जैसे व्यापार है, नौकरी है, ये सब काम किया, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, तो वही काम में हम न लगे रह जाएं, उसी काम में हम न फंसे रह जाएं, हम इसी जन्म में अपने घर पहुंच जाएं। यह निशाना बनाना पड़ेगा। यह जब सोचा जाएगा कि भाई अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, जन्मने मरने की पीड़ा न बर्दाश्त करनी पड़े, इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, जब ये संकल्प बनाया जाएगा, और संकल्प बना करके जब बैठेंगे, तब किसको याद करेंगे कि जो पार करने वाला है, जिसको मल्लाह कहा गया, मल्लाह जिसको कहा गया है, भवसागर से पार जो लगाता है वो मल्लाह होता है। जैसे समुद्र है, सागर है जिसको कहा गया, उसमें जिसको पार होना होता है उसको मल्लाह कहते हैं। जो नाव को चलाता है उसको मल्लाह कहते हैं। तो इस भवसागर से पार करने वाले कौन होते हैं? जो उस वक्त के मौजूदा गुरु होते हैं, वो भवसागर से पार करते हैं। तो उनको याद किया जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए, वो इस समझो
पानी से, कीचड़ से बाहर निकालें? क्यों? आप देखिए, कहीं पानी भरा हुआ हो, अब बच्चा उसमें से न जा पा रहा हो, तो बाप उसका हाथ पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। तभी तो कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। किसको कहा गया है? ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, जिनको कहा गया कि गुरु ही सब कुछ है। गुरु सृजनहार होते हैं, गुरु संभाल करने वाले होते हैं। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, वो अनिहार पकड़ लेते हैं, तब वो छोड़ते नहीं। भगवान को तो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। आप ये समझो कि वो तो निराकार हैं। निराकार किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जाता है, वो निराकार होता है, और जिनको देखा जाता है आमने सामने, वो साकार होता है। तो साकार जो होता है उसको इन बाहरी आंखों से देखते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, और जो निराकार हैं उनको अंदर की आंख से देखा जाता है, तो वो निराकार हैं। तो निराकार हैं तो उनको इन बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो उनको देखने का है, निराकार देखने का, निराकार को साकार में बदलने का के लिए यह संकल्प बनाना चाहिए, संकल्प बना करके बैठना चाहिए। और निराकार को दिखाने के लिए गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, ये मेरे गुरु, अब आप अपना रूप अंतर का दिखाओ, और आप हमारा अंतर में अनिहात पकड़ो, जीवात्मा को आपका हाथ एक तरह से पकड़ो, और फिर आप हमको आगे बढ़ाओ, आगे निकालो। देखो, इसीलिए जितने भी संत आए, संतों ने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन घुमा करके इस बात को कहा है कि भाई गुरु बिन बहु तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सब हुई, चाहे ब्रह्मा के समान होगा। विरंच यानी ब्रह्मा, शायद जो विरंच शंकर शिव जी के समान होगा, वो कोई भी नहीं पार हो सकता है बगैर गुरु के। तो गुरु तो करना ही पड़ता है। ये भी कहा गया, गुरु करो छान कर, गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर। जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10-5, चाहे 10-5 गुरु करो, सच्चे गुरु मिल जाएं तब उनको मान लो, उनकी बातों को मान लो। तो गुरु से यह प्रार्थना किया जाए कि अब हमको पहले अपना रूप दिखाओ, और फिर उसके बाद में आप फिर हमको आगे बढ़ाओ, उस प्रभु का रूप दिखवाओ हमको, हम प्रभु का रूप देखें। तो जब इधर से मन को हटाएंगे और उधर ध्यान जब लगाएंगे, तो जब गुरु का अंदर में दर्शन हो जाएगा, गुरु जब हाथ पकड़ लेंगे, तो जो अंदर में आने वाली बाधाएं हैं उनको खत्म करेंगे, उस बाधा को खत्म करेंगे, क्योंकि वही जानते हैं कर्म कर्जा को काटना। कर्मों का जो लेना देना है उसको काटने का तरीका उन्हीं को मालूम है, और नहीं तो यहाँ का कर्म देखो बैठने नहीं देता है। खान पान गलत कर दिया, चाल चलन गलत कर दिया, साथ गलत हो गया, कहते हैं स्थान का असर, अन्न का असर आ गया, तो कर्म आ जाते हैं। तो वो तो करने नहीं देते, बैठने नहीं देते, ना सेवा में मन लगता है, ना भजन में मन लगता है, और ना ये होश आता है कि एक दिन हमको शरीर छोड़ना भी है, दुनिया से जाना भी है, और न प्रभु की याद आती है। तो ये कर्म यही नहीं करने देते हैं, और जो इसके अलावा कर्म रह जाते हैं, बहुत कर्म हैं, 1-2 कर्म है, सब बहुत से कर्म हैं, वो अंदर में आकर के आड़े हाथ लग जाते हैं, जगह जगह लग जाते हैं। तो उनको कौन काटता है? उनको भी गुरु काटते हैं। मान लो गुरु शरीर में एक जगह है और साधना करने वाले बहुत जगहों पर हैं। अब सबको जरूरत है गुरु के दर्शन की, गुरु से मिलने की, गुरु से बात करने की। तो ऐसे गुरु एक जगह शरीर में रहेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? तो अंतर में जब गुरु मिलेंगे, मान लो 1000 स्थानों पर लोग ध्यान लगाते हैं, अब 1000 स्थान पर बाधा आई तो उस बाधा को एक जगह से गुरु कैसे दूर करेंगे?
मान लो शरीर से जहाँ मौजूद हैं और कोई अपनी तकलीफ बाधा को कहता है, वो मान लो कोई दिक्कत आती है तो उसको वो हटा सकते हैं, लेकिन अंदर की बाधा को एक जगह कैसे हटा पाएंगे। इसलिए शब्द स्वरूप ही संग हैं। आप ये समझो शब्द रूप में गुरु अंदर में यानी समझो संग रहते हैं, तो जब उनको याद किया जाता है तब वो अंदर की बाधा को हटाते हैं, और अंदर की बाधा जब हटती है तब ये जीवात्मा आगे बढ़ती है, इस पिंड को छोड़ती है और इससे आगे बढ़ती है, और जब उसको रोशनी मिलती है तो इसकी गति तेज हो जाती है। जैसे इस समय अंधेरा है, कहीं अभी दौड़ने लगो अंधेरे में नहीं जा सकते हो, लेकिन जब उजाला हो जाता है तो तेजी से दौड़ते चले जाते हो। ऐसे ही उजाले में प्रकाश में फिर आगे बढ़ती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह आगे बढ़ गई तो फिर वो उसी स्पीड में आगे चली जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन गुरु अगर साथ दे देते हैं, उनको ना भूला जाए, उनको मस्तक पर सवार कर लिया जाए। कहा ना, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कह कबीर तादास का 3 लोक बनाए। इन तीनों लोकों में ही ज़्यादा बाधा आती है। ये मृत लोक सबसे ज़्यादा बाधा यहाँ आती है, उसके बाद में फिर आपके स्वर्ग लोक, फिर वैकुंठ लोक। तो जब गुरु यानी मददगार हो जाते हैं, गुरु याद रहते हैं, हमेशा 24 घंटे याद रहते हैं, तब आप ये समझो कि 3 लोक बनाए, कोई भय नहीं है, वो सब दरवाज़ा खुलवाते चले जाते हैं। तो इसीलिए समझो प्रेमियों, ये कहा जाता है कि भाई गुरु को याद करके यानी आप पे समझो तब सुमिरन करो, ध्यान करो, उस समय भी याद करो, भजन करो तो उस समय भी याद करो। गुरु को याद करके ही समाप्त करो। संपत्ति वाली बात देखो, सब पिछले महात्माओं ने भी बताया, गुरु महाराज ने भी बताया। तो निराकार को साकार बनाने के लिए अंतर्मुखी यह साधना बताई गई। बाहरमुखी पूजा है। बाहरमुखी पूजा क्या है? वही जो बहुत से लोग करते हैं कि संध्या है, तर्पण है, दान पुण्य है, ये आपका हवन यज्ञ जप तप है, ये सब ये बाहरी पूजा है। ये समझो कि बाहर का खटकर्म जितना भी है ये सब बाहर का है। ये समझो साकार में आता है। और निराकार की पूजा करने के लिए, निराकार जिसको कहा गया उसको साकार बनाने के लिए ये जो नाम हमेशा रहा है, नित्य नाम जो रहा है, इसको जाप करना है, नाम को लेना है और ध्यान लगाना है। किसका लगाना है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक का ध्यान लगाना है, प्रभु का ध्यान लगाना है। एक निशाना बनाना है कि अब हम अपने घर पहुंच जाएं। अपना घर कौन सा जहाँ से फिर वापस ना आना हो, इधर आना ही न हो, न स्वर्ग में न वैकुंठ में और न ही ब्रह्मलोक में, कहीं भी आना न हो। आप समझो न मृत्युलोक के नीचे पाताल लोक में जाना हो, उस लोक में, उस घर में अपने पहुंच जाएं। तो ये इसके लिए ध्यान लगाना चाहिए। निराकार यानी समझो जिसको कहा गया यानी उसको साकार बनाना चाहिए। तो ये जो ध्यान लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि ध्यान लगाया जाता है कि एक जगह पर देखो। अब दिखाई कब पड़ेगा? जैसे आप इन आँखों से ऐसे किसी को देख रहे हो, एक टक देखोगे तो पूरा चेहरा दिखाई पड़ेगा। कहीं तिल होगा तो भी दिखाई पड़ जाएगा, और कहीं नाक टेढ़ी हो, किसी की मुंह टेढ़ा हो, वो भी दिख जाएगा। मूछ है कि नहीं है वो भी दिख जाएगा। छोटी मूछ, बड़ी मूछ, दाढ़ी है, क्या है, एक टक अगर देखोगे तो दिख जाएगा। अब पलकों को ऐसे ऐसे करते रहोगे ऐसे तो चेहरा भले दिख जाए, पहचान नहीं पाओगे। तो ये पलकें जो है ये हिलती हैं, ये रुकने नहीं देती हैं आँखों को। यह जो ढेला है, ढेला जिसको कहते हैं, ये उभरा हुआ जो अंश है जिसमें से रोशनी अंदर से बाहर जाती है, तो वो उसको रुकने नहीं देते हैं एक जगह पर। उसको रोकने का अभ्यास करने की जरूरत है।
आप ये समझो, अब आप कहोगे कि भाई आंख बंद करके क्यों ऐसा कराते हो, आंख खोल करके भी किया जा सकता है। त्राटक यानी योग में जैन धर्म वालों को यही बताया गया है कि आंख खोल करके उसका ध्यान लगाओ। लेकिन आंख खोल करके ध्यान लगाने में नजरें ये बढ़ जाती हैं, ये एकाग्र नहीं होती हैं, एक जगह पर एक टक नहीं होती हैं, और आंख बंद करने में एक जगह पर होती हैं, और आंख खोल करके देखने में आप ये समझो दूरी भी ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो भी आप समझो कि वो एक जगह पर केंद्र दोनों नहीं हो पाता है। जैसे नज़दीक से ये देखो, ये हमको ये दिखाई पड़ रहा, दोनों आँखों से देखें तो नज़दीक से साफ दिखाई पड़ेगा, और दूर वो गाड़ी खड़ी हुई है उसको अगर हम देखें साफ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये आँख बंद करके इसलिए कराया जाता है कि अंदर से जो रोशनी निकलती है जिससे आप ये देखते हो, जीवात्मा का जो प्रकाश ये फैलता है, जो पूरे शरीर में फैला है, और जीवात्मा के ताकत से ही आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो उसकी रोशनी जो इसमें से निकल करके बाहर आती है, वो रोशनी आप ये समझो कि फैल न जाए। देखो एकदम सीधे से देखो ऐसे, तो अगर मैं आप जो एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरे को अगर देखूं ऐसे और इसके सिधाई में जो लोग हों उनको देखूं तो समझो कि दिखाई पड़ोगे आप, लेकिन ये लोग भी दिखाई पड़ते हैं। और यहीं पर ऐसे ऐसे देखूं तो दूर का नहीं दिखाई पड़ेगा, नज़दीक में अगर देखेंगे तो दूर का नहीं दिखाई पड़ेगा, तो दूर में ये चीज़ फैल जाती है। आपको और समझा दें ठीक से, टॉर्च होती है तो टॉर्च को ऐसे हाथ पे जलाओ, तो हाथ पे जलाओगे तो रोशनी ऐसे नज़दीक की दिखेगी, तो ये जो हाथ की रेखाएं हैं वो दिख जाएंगी, और उसी टॉर्च से दूसरे आप वहाँ जहाँ बैठे हो उसको उसके हाथ पर वो जलाया जाए टॉर्च, तो वो रेखाएं नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि रोशनी फैल जाती है, खुले में रोशनी फैल जाती है, और जब बंद रहता है, नज़दीक का रहता है, तो उसमें रोशनी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। तो आँखों से ये पलकों में जो प्रकाश है वो टकराता है, जो निकलता है जब ऐसे ध्यान लगाते हैं। जब भी आप समझो कि कहीं भी बैठोगे, आँख खोलोगे तो रोशनी निकलेगी, आँख से रोशनी निकलेगी, ये यानी समझो कि सक्रिय हो जाती है, एक्टिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक्टिव रहती है। कान भी एक्टिव रहता है और आँख भी एक्टिव रहता है ना। अब जैसे मान लो बैठे हो आप, अब कान को आपने बंद किया तब आवाज़ नहीं बाहर आएगी, और नहीं तो जब कान खोले बैठे रहोगे तो कहीं भी खटपट होगा, कहीं भी कोई बोलेगा तो सुनाई पड़ेगा। इसी तरह से आँख से कुछ न कुछ दिखेगा। अब आप समझो कि जैसे टॉर्च की रोशनी जलाई गई, अब जलाई गई तो दूर तक उसका प्रकाश चला जाएगा, और अगर सामने शीशा लगा दिया जाए, कांच लगा दिया जाए, मुंह देखने वाला आईना जिसको कहते हैं, वो लगा दिया जाए और टॉर्च जलाया जाए, तो टॉर्च जलाया जाएगा तो वो उससे टकराएगा, क्योंकि वो चीज़ चमकीली होती है। ऐसे आँख की जो पलकें होती हैं ये चमकीली होती हैं, तो अंदर से रोशनी जब निकलती है तो उससे टकराती है, और टकराने पर कोई चीज़ जब प्रकाश चमकीली चीज़ पर टकराता है तब आप ये समझो कि उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये सूरज है, चंद्रमा है, और ये सब इसका प्रतिबिंब है। वो सूर्यलोक अलग है, ये चंद्रलोक अलग है। उस सूर्यलोक में तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, लेकिन प्रतिबिंब वाली जगह पर देखो लोग जाने लग गए। अब आपको भी समझाने, जैसे आप देखो कि सूरज की रोशनी जहाँ पड़ रही है जिस कांच के ऊपर ऐसे, तो वहाँ पर देखो गर्मी ज़्यादा है,
वो उस जगह पर ज़्यादा गर्मी रहेगी। और जब वहाँ से वापस होकर के यानी दूसरी जगह जब जाएगी वहाँ हाथ लगाओ जहाँ ऐसे उसकी सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वहाँ उतनी गर्मी नहीं रहेगी। इसी तरह से प्रतिबिंब जैसे होता है तो एक जगह पर प्रतिबिंब परछाई जिसको कहते हैं एक जगह पर पड़ता है, वापस होता तो एक जगह पर पड़ता है। तो ये आँखों की जो पुतलियाँ हैं ये चमकीली हैं और रोशनी वहाँ से जब अंदर से निकलती है, अंदर से टकराती है इन पलकों में, तब वो एक जगह पर बिंदु दोनों आँखों का इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है। और फिर उस वही बिंदु को अगर देखते रहें, उसी को ऐसे देखते रहें, तब फिर उससे वो हट जाता है और उसी से फिर आगे निकलता है जीव, आगे निकलता है, रोशनी फिर आगे मिल जाती है जीवात्मा को निकलने का। तो ये यानी अभ्यास करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मन की ये चाल है, मन कहीं न कहीं जाएगा, आप ये समझो बेकार के कामों में चला जाता है, निरर्थक कामों में चला जाता है, जिससे अपना कोई जीवन का फायदा नहीं है। जैसे कहते हैं बीती बात बिसार कर आगे की सुध ले, पीछे जो निकल गया पढ़ाई लिखाई का जो टाइम था और घूमने टहलने का जो समय था वो निकल गया, वो किस काम आएगा। लेकिन मन का काम यही है कि इससे काम लो, नहीं तो ये भटकता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ये लक्ष्मी का सिद्धांत है, रुपया पैसा जब आ जाता है तब उनको खर्च करो और नहीं तो वो चली जाती हैं, खिसक जाती हैं, कहीं न कहीं दूसरी जगह चली जाएंगी। लक्ष्मी का काम ही कि चलते रहो। नोट देखो, अभी नोट पर तो लिखना मना ही है, लिखना मत, लेकिन मान लो किसी नोट को आपने नंबर को पढ़ लिया, अब आप अगर सारे नंबर पढ़ते जाओ और याद करते जाओ और यहाँ आपने खर्चा किया और बम्बई चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली यहाँ आपके चले गए, पटना चले गए, बिहार बंगाल चले गए, उड़ीसा असम चले गए, तो कहीं ना कहीं वो नोट आपको मिलेगा। क्योंकि वहाँ ये चलता रहता है। तो लक्ष्मी जैसे ये है, जैसे इसका सिद्धांत है, ऐसा मन का भी है, यह कहीं न कहीं जाता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको रोकने की जरूरत है। ये कहाँ भगता है, ये इसी दुनिया की चीज़ों की तरफ भगता है, दुनिया में ही लगा रहता है, क्योंकि इसकी जन्म जन्मांतर से आदत है। मन और यह जीवात्मा का यह घनिष्ठ संबंध हो गया, यह समझ लो एक सिक्के के दोनों पहलू हो गए, तो अब इसकी आदत बन गई मन की। तो मन को रोकना है, किधर से रोकना है, दुनिया के तरफ से रोकना है। किधर लगाना है मन को, जिधर ध्यान लगाना है, जिधर भजन करने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए कोशिश करनी है, उधर लगाना है। तो दुनिया की तरफ से हटाओ, भूलोगे नहीं कोई चीज़ तो तकलीफ देगी। जैसे बाप का मरना, पत्नी का मरना, पति का मरना, अकेला औलाद है उसका मरना। अगर आदमी मुसीबत कोई झेला है और उसको भूले ना, पागल हो जाएगी। तो उसको जैसे बोलते हैं ऐसे ही भूलने की ज़रूरत है। किसको भूलने की ज़रूरत है? दुनिया की चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है। मन को उधर से हटाने की ज़रूरत है। किधर लगाने की ज़रूरत है? जिस काम के लिए आप बैठे हो, चाहे आप सुमरन के लिए बैठे हो, सुमरन में मन लगाओ, जिसका नाम को लो, उनके रूप को याद करो। और ध्यान में बैठे हो तो ध्यान की तरफ मन को लगाओ कि जहाँ पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मन से कहो यहीं पर रहो। भजन पर अगर आप बैठे हो, आवाज़ को पकड़ रहे हो, तो मन से कहो कि आवाज़ इधर से आ रही है, उसको सुनने में मुझे मेरी मदद करो, यहीं रहो, तब तो बात बनेगी। और नहीं तो माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेर रखा है मोह, और मन का फेर कर, और मन का फेर। कहते हैं मन के फेर से फेरो और उधर से हटाओ, और नहीं तो हमको बार बार फेरते रहो, इससे क्या फायदा।
कहते माला फेर दिन गया, गया न मन का फेर, तेली केरा बैल जो हम यानी तेली केरा बैल जो घर ही कोस 50, और मन के माला फेर दिन गया, गई न मन की आस, तेली केरा बैल जो घर ही कोस 50। मन की आशा खत्म नहीं होती, तृष्णा खत्म नहीं होती है, आपके समय इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, बुद्धि का प्रयोग ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो माला फेरने से, ध्यान लगाने से, आसन लगाने से क्या फायदा? आसन मारे क्या हुआ, गई न मन की आस, है ना। तो इसलिए समझो आपकी आसन मारो, लेकिन मन की आशा जो बनी है, मन की आशा क्या बनती है? देखो, मन भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की तरफ चला जाता है। पीछे जो हो गया वो भी याद करने लग जाएगा, अब इस समय भी याद करेगा, यह भी याद करता है मन कि जब तो भाई अभी तो हम बैठे हैं, चल नहीं सकते हैं, और जब इन्होंने संकल्प बना लिया है कि हम 1 घंटा बैठेंगे 2 घंटा बैठेंगे, तब वो उसको यह भी याद रहेगा मन को कि उठेंगे नहीं, अब हम बैठे हैं, अब हम कैसे जाएं। और भविष्य के बारे में भी मन सोचता है, भविष्य की तरफ जाता है कि अभी उठेंगे जब, तब जाएंगे, भोजन करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, ये काम करेंगे और काम करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, दूध पिएंगे, जो भी करते हो आप रोज करते हो नित्य क्रिया, उसकी तरफ मन चला जाता है। तो मन की ये जो वेग है इसको रोकना है, भूलना है। जब इन सब चीज़ों को आप भूलोगे, अने यहाँ तक कि समझो कहा गया जल जमीन जो रूह और ये सब अपनी उतने समय तक 1 घंटा खाली बैठना है, रात भर दिन भर बैठना कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर अगर बैठ जाओ आप और मन को रोक ले जाओ तो पल में परले होठ है बहुत करोगे कब आगे समझो पल भर में लय हो जाता है। आप जो बुल्ला साहब संत थे तो खेत में रुपाई कर रहे थे, संत गति को पाए हुए थे, खेत में रुपाई कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा भगवान कितनी देर में मिलता है, एक पौधा निकाला इसे हाथ में लिए हुए थे, लगा दिया, कहा इतनी देर में। लेकिन तलब तो जगह उसके लिए। कबीर साहब ने क्या कहा, हंसी हंस कंठ न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसे खेले जो प्यू मिले तो कौन दुहागिन होए। आप तो समझो थोड़ी सी मेहनत हो, तलब तो जगह उसके लिए, तो आपके समझो फिर देर नहीं लगती है। वो उतने समय तक के लिए आशा तृष्णा ये सब यानी खत्म करना चाहिए। जब आप बैठो तो मन को उधर से हटाओ और केवल उसी तरफ लगाओ जिधर यानी जो काम आप कर रहे हो उधर ही लगाओ, तब तो भाई बात बनेगी। नहीं तो जीवन का यह समय चला जाएगा, निकलता ऐसे चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा है कि सूरज होंगे, चांद होगा, सितारा होगा, लोग होंगे, लेकिन बंदे हम न होंगे। ये चीज़ें ऐसी रहेंगी, अभी ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। ये धरती भी रहेगी, आसमान भी रहेगा, सूरज चांद सितारे भी रहेंगे, यह हवा पानी भी रहेगा, लेकिन इंसान जो इस समय पर है वो इंसान कुछ समय के बाद नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा। ये पेड़ पौधे रहेंगे, लेकिन इनका जो बीज है उससे अंकुरित वाला पौधा रहेगा। ये पौधे जो लगे हैं, पेड़ लगे हैं, ये नहीं रहेंगे। ये जानवर जिनका दूध पीते हो आप, वो नहीं रहेंगे। तो रहेगा ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। और भजन ध्यान बराबर आप लोग जो करते हो करते रहो। आश्रमवासी हो, सेवा में इस मंदिर के गुरु महाराज के निर्माण की सेवा में जो लोग आए हो, या आज ये पता लग गया है कि बाबा यहाँ आ रहे हैं, तो आप आज चले आए हो। आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक दिन बंदे हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। न दुनिया का कोई काम कर पाओगे, न बच्चों की सेवा कर पाओगे, न धन इकट्ठा कर पाओगे, न नौकरी व्यापार खेती कर पाओगे, न कोई पढ़ाई लिखाई कर पाओगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो कर ले निज काज जवानी में, जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक अपना काम बनाओ। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम, यही आपके साथ चलेगा। यहाँ भी मदद करेगा, वहाँ भी मदद करेगा। एक चीज़ और बता दें आपको, साफ सुथरा रखो इसको शरीर को, इसके अंदर गंदी चीज़ें न जाने पाएं।
तरह तरह से चली जाती हैं गंदी चीजें, आप समझ नहीं पाते हो। मोटी बात आप ये समझ लो कि घर में रोटी बनाओ, घर की रोटी खाओ, रोटी के साथ दाल बना लो, रोटी के साथ साग सब्जी बना लो, घी दूध का प्रयोग कर लो, उसके साथ और कोई चीज़ जो भी हजम कर सकते हो लिमिट में, कि जितना लिमिट होना चाहिए, जो हजम होना चाहिए वो सब आप खा लो। लेकिन जो ये इस समय पर दिखावे में बाजार की चीज़ें हैं, जो स्वाद देने वाली चीज़ें हैं, देखने में स्वादिष्ट हैं, उस पर कोई गारंटी नहीं है कि आपके भजन में बाधा नहीं डालेगी, भजन में मदद करेगी, इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। लेकिन इसके बारे में समझ लो कि आप वो आपके भजन में चीज़ें बाधा डाल सकती हैं। ऐसे आदमी जो भजनानंदी हैं, जिनको अंदर में कुछ मिल गया है, जिनके अंदर परमार्थी भाव जग गया है, जो यानी समझो कि मालूम पड़ जाते हैं कि इनके अंदर इंसानियत आ गया है, ऐसे आदमियों से धोखे की उम्मीद कम रहेगी। बाकी जो दिखावे का काम करते हैं, जो लोभ लालच देते हैं, जो ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ये धोखा नहीं देंगे, और उसी में धोखा आप खा जाते हो। कई लोग इसमें ऐसे बैठे हुए हो कि जो धोखा दे भी चुके हो, कई लोग ऐसे बैठे हुए हो जो धोखा खा भी गए हो। कभी ऐसा भी होता है जो धोखा खा जाता है, वो यही कहता है कि भाई धोखा हम खा गए तो बहुत लोगों को धोखा करके ये खामियाजा पूरा करें। तो धोखे का संसार में आप मत फंसो, आप अपना एक अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, और साथ का जो अच्छा असर होता है वो असर आप में आवे, इस चीज़ का भी आप सब लोग ध्यान रखो। मांस मछली अंडा शराब ये चीज़ें जो मना की गई, इससे हमेशा दूर रहना। ये जो नशे वाली चीज़ों का इस समय प्रचलन बढ़ रहा है, आपको ये समझने की जरूरत है, यह विनाश का एक कारण बन जाएगा। इसलिए इसमें कोई फंसना मत। और अगर कहीं आप इक्का दुक्का कोई आ गए हो यहाँ पर और आप में ऐसी आदत हो, तो उसके लिए तो आप संकल्प बना लो कि अब हम आज से नहीं, उसके लिए आप संकल्प बना लो। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। और घर के परिवार के ये बच्चे न बिगड़ें, इसका भी ध्यान रखो, क्योंकि साथ गलत अगर पड़ जाएगा तो इनकी आदत खराब हो जाएगी। आप ये समझो कि अभी वहाँ समाचार में आया, पेपर हमारे सामने भी रख जाते हैं लोग, न नज़र पड़ ही जाती है। तो आज के पेपर में देखा कि वहाँ अमृतसर पंजाब से स्कूटी चुराई, और स्कूटी से चुरा के 2 आदमी गए जयपुर, और वहाँ चैन खींचे, और चैन खींच करके 2-3 चैन खींच के और स्कूटी छोड़ करके और बस से फिर वहाँ पहुँच गए। और तीसरा आदमी भी आया था उनके साथ, बस से आया था, वो सब तीनों वहाँ बस से पहुँच गए। तो अब ये मशीनरी तेज हो गई, सुरक्षा व्यवस्था अपनी मजबूत हो रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था वाले पता लगा लिया और पहुंच गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार कर लिया, जब पूछताछ किया तब उन्होंने कबूल किया तो कहा, इतने रोज तुम चोरी करने क्यों गए? कहा, हम स्मैक पीते हैं और स्मैक के लत के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा है, यहाँ जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, होशियार हैं सब। तो हम वहाँ गए, तो वारदात वहाँ करेंगे, तो कैसे पता चलेगा जब यहाँ चले आएंगे? तो ये जो नशे की चीज़ें हैं, और ये जो मांस वगैरह बुद्धि खराब कर देता है, मानवता खत्म कर देता है, ये चीज़ें तो आपके अंदर आनी नहीं चाहिए, बच्चों में पनपनी नहीं चाहिए, और नहीं तो देश की ये स्थिति बड़ी बेकरार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस पर सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।
कोई भी हमारे अगर सत्संग को सुने, प्रवचन को सुने, तो सबको अपने अपने अक्षर से इस पर सोचना विचारना है। और अगर कोई दिखाई पड़ता है इस तरह से परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, तो उसको समझाने की जरूरत है कि हाँ भाई इससे दूर हटो। ये इसमें अगर फंसोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, न घर में कुछ कर पाओगे, तरक्की कर पाओगे, न बच्चों की सेवा कर पाओगे, न परिवार की, न जानवरों की, न ही दफ्तर में कोई काम कर पाओगे, न देश की रक्षा का कोई काम कर पाओगे। इसलिए उनके ऊपर ऐसे सब लोगों को दया करनी है कि जो उनके शुभ चिंतक हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आपका यह ध्यान भजन का समय पूरा हो गया, इसलिए अब इसका समापन किया जा रहा है। तो एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा। बस कार्यक्रम ये आज का ये ध्यान भजन का समाप्त हो जाएगा, लघु सत्संग का ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे गुरु दातार मगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बोझ दिया। मेरी तरफ उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बा, सुरति भी गए अमीर सदार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता मार, जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे
गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय